नमस्ते। आज हम एक ऐसी डरावनी लोक कथा की परतों को खोलने वाले हैं जो सच में रातों की नींद उड़ा सकती है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाती है कि कैसे सस्पेंस और डर को एक एक करके बुना जाता है। इतनी असली लगती है कि सवाल उठने लगता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कहानीकार के इन शब्दों से होती है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कहानी कहने का। ये सच्ची घटना है। बस इतना कहते ही कहानीकार हमारे और कहानी के बीच की शक की दीवार को तोड़ देता है। वो हमें ये बता रहा है कि जो हम सुनने वाले हैं वो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक हकीकत भी हो सकती है। और बस इसी एक लाइन से आने वाला हर शब्द ज्यादा वजनी और डरावना लगने लगता है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। एक मेन कैरेक्टर है शुभम, और उसका एक मकसद है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा, एक संस्कारी दुल्हन की तलाश। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक साधारण सी इच्छा एक भयानक दुस्वप्न की तरफ ले जाती है। तो कहानी के सेंटर में है शुभम, एक 30 साल का बैंक क्लर्क। उसकी सोच बड़ी सीधी साधी है, जो शायद कई लोगों को जानी पहचानी लगे। उसे शादी के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो पारंपरिक हो, और उसका पक्का मानना है कि ऐसी लड़की उसे शहर में नहीं बल्कि सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। यही छोटी सी इच्छा कहानी का शुरुआती पॉइंट है, जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुभम की तलाश सिर्फ एक दुल्हन के लिए नहीं है, बल्कि संस्कारी गुणों के एक पूरे पैकेज के लिए है। ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उसकी उम्मीदों को दिखाता है। वो एक ऐसी पत्नी चाहता है जो ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके माता पिता की भी देखभाल करे। और यही पारंपरिक उम्मीद उसे राधा की ओर ले जाती है, और अनजाने में एक अंधेरे रहस्य की ओर। तो रिश्ता तय हो जाता है, राधा मिल जाती है जो शुभम की हर उम्मीद पर खरी उतरती है। लेकिन यहीं पर कहानी में पहली चेतावनी आती है, एक भुतहा जंगल का जिक्र। जैसा कि हॉरर कहानियों में अक्सर होता है ना, इस चेतावनी को एक साधारण अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक क्लासिक फोरशैडोइंग टेक्निक है जो आने वाले खतरे का एक हल्का सा संकेत देती है। शादी हो जाती है और सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक खुशहाल शुरुआत। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां चीजें भयानक रूप लेना शुरू कर देती हैं, और शुभम के सपनों की दुनिया एक बुरे सपने में बदलने लगती है। राधा का बर्ताव एक डरावने पैटर्न को फॉलो करता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, जो सस्पेंस बनाने का एक शानदार तरीका है। पहले सिर्फ रात में बाहर जाना, फिर बिना वजह रोना, फिर 5वीं रात को सब कुछ ठीक हो जाता है। ये एक झूठी शांति है जो डर को और बढ़ा देती है। और फिर 8वीं रात को ये और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। ये शुभम के मन में डर और शक पैदा करता है, और हमारे भी। ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये शुभम के दिमाग में भी गूंज रहा है। क्या वो बीमार है? क्या उसे घर की याद आ रही है? या फिर कुछ और ही बात है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहा है? यहीं से रहस्य गहराना शुरू होता है, और साधारण चिंता असली डर में बदलने लगती है। जब शुभम मदद मांगने की कोशिश करता है तो उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। उसके ससुर उसकी चिंताओं को बस यूं ही टाल देते हैं, शायद शर्मिंदगी से या शायद किसी गहरे रहस्य को छिपाने के लिए। अब शुभम इस डर के साथ बिल्कुल अकेला रह गया है, और उसे ये महसूस हो रहा है कि जवाब उसे खुद ही खोजना होगा। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। शुभम समझ जाता है कि उसे जवाब कहीं और से नहीं मिलेंगे। अगर उसे अपनी पत्नी को बचाना है, और शायद खुद को भी, तो उसे खुद ही इस रहस्य का सामना करना होगा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। कहानी में अब एक नए भयावह शब्द की एंट्री होती है, साया। ये सिर्फ एक परछाई नहीं है, ये एक सुपरनैचुरल शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी मौजूदगी जो पीछा करती है और परेशान करती है। ये शब्द डर को एक नाम देता है, जिससे वो और भी रियल लगने लगता है। और ये वो पल है जब शुभम का सबसे बुरा शक हकीकत में बदल जाता है। वो अपनी आंखों से देखता है कि राधा किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक परछाई जैसी चीज से मिल रही है। इस सीन के साथ कहानी पूरी तरह से हॉरर के दायरे में चली जाती है। अब यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरी और तूफानी रात, ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक सेटअप है, और यहाँ इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है।
गड़गड़ाते बादल और चमकती बिजली सिर्फ माहौल नहीं बना रहे, वो कहानी के अंदर के तूफान को दिखा रहे हैं। और फिर बाहर से आती एक रहस्यमयी आवाज इस बात का संकेत है कि अब टकराव होने वाला है। अब शुभम सिर्फ एक डरा हुआ दर्शक नहीं है। अपनी पत्नी के लिए प्यार और उसे बचाने की इच्छा उसे वो हिम्मत देती है जो उसे पता भी नहीं था कि उसके पास है। वो उस अंधेरे जंगल की ओर बढ़ता है, ये जाने बिना कि वहां उसका इंतजार क्या कर रहा है। ये एक हीरो का मोमेंट है जो डर के सामने खड़ा है। और ठीक उसी पल जब उसे लगता है कि वो सच के करीब है, एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। बिजली की एक तेज चमक जंगल को रोशन करती है और राधा वहां नहीं है। वो जैसे हवा में गायब हो गई हो। ये पल डर और घबराहट को अपने पीक पर ले जाता है। वो कहाँ गई? उसके साथ क्या हुआ? और फिर अंधेरे से एक फुसफुसाहट आती है, एक ठंडी भयावह धमकी, राधा को मार दूंगी। अब ये सिर्फ राधा को परेशान करने की बात नहीं रह गई है, ये उसकी जान लेने की सीधी धमकी है। अब दांव पर सब कुछ लगा है। जंगल में हुए उस भयानक टकराव के बाद क्या हुआ? अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां डर का असली चेहरा और उसका मकसद सामने आता है। अब रहस्य सुलझने वाला है, लेकिन हो सकता है कि जवाब सवाल से भी ज्यादा डरावना हो। उस साए को अब एक नाम मिल गया है, एक ऐसा नाम जो पीढ़ियों से बच्चों को डराता आया है, चुड़ैल। ये लोक कथाओं की एक जानी मानी डरावनी आत्मा है जो अक्सर बदला लेने या ईर्ष्या के कारण लौटती है। अब शुभम सिर्फ एक साए से नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुरी शक्ति से लड़ रहा है। शुभम पर हमला होता है और चुड़ैल अपना मकसद बताती है, जलन। ये एक बहुत ही मानवीय भावना है जो इस अलौकिक कहानी को एक डरावनी हकीकत देती है। वो राधा की खुशी नहीं देख सकती और यही उसके बदले की वजह है। डर का कारण अब सामने आ चुका है और ये हमारी अपनी दुनिया से बहुत दूर नहीं है। उस भयानक अनुभव के बाद शुभम के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और अब सिर्फ जिंदा रहने की इच्छा बची है। वो अपनी जान बचाकर उस जंगल से बाहर अपने घर की सुरक्षा की ओर दौड़ता है, इस उम्मीद में कि वो इस बुरे सपने को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन घर पहुंचने पर उसे जो नज़ारा दिखता है, वो शायद जंगल से भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। सब कुछ नॉर्मल है। राधा आराम से सो रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शांति उस खौफ से ज्यादा डरावनी है, क्योंकि ये शुभम को अपनी ही हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देती है। क्या उसने ये सब सिर्फ कल्पना की थी, या क्या ये बुरी शक्ति इतनी चालाक है कि वो अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती? और कहानी हमें यहीं छोड़ जाती है, एक ऐसे सवाल के साथ जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या वो चुड़ैल वापस आएगी? क्या राधा सच में सुरक्षित है? यही अनिश्चितता इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि सबसे बड़ा डर वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो अंधेरे में छिपा रहता है, वापस आने का इंतजार करता है।